हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट्स हैव रेलेवेंस। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएससी इंडियन इकोनॉमी से। आते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस में। आज का एडिटोरियल एनालिसिस बेसिकली रिवॉल्व करेगा अराउंड किस तरीके से पॉवर्टी इंडेक्स को मेजर करते हैं और उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं। अलग अलग अगर मेथड यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं और इस डिफरेंसेस में को कैसे दूर किया जाए। रिसेंट में ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की, और उसमें बताया गया कि परसेंटेज ऑफ पुअर कम हो गए हैं। 25% थे 2015-16 में और वो कम होकर 15% हो गए हैं 2019 to 21 में। और एब्सोल्यूट टर्म में देखें तो अराउंड 135 मिलियन पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी हुए इस पीरियड में। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 ये पब्लिश करती है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और ये रिसेंटली ही पब्लिश हुई है। और इन्होंने दिखाया कि किस तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 27.5% इन 2015 to 16 टू 16.2% इन 2019 to 21। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें और ब्रीफली इसको एग्जामिन करें तो समझ में आता है कि मेथोडोलॉजी जो है यूज की गई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, उसमें डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से कंजम्पशन बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट अभी भी रेलिवेंट है। रिपोर्ट ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2018 ने कुछ इस तरह से कहा है कि इंडिया को जरूरत है मोमेंटस प्रोग्रेस की, और इस तरीके से वो रिड्यूस कर पाएंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, और वो ऑलमोस्ट हाफ हो गए हैं बिटवीन 2005 to 6 एंड 2015 to 16, ऑलमोस्ट अ डेकेड, और वो कम होकर 27.5% हो गए। इस 10 साल में पुअर काफ़ी कम हो गए हैं, गरीबी कम हुई है और वो लगभग 271 मिलियन से भी ज़्यादा। अगर पॉवर्टी कम हुई है तो हमारे लिए ये मैसिव गेन है और इसकी तारीफ बिल्कुल होनी चाहिए। अगर कंक्लूजन में देखें तो ग्लोबल एमपीआई क्या एक न्यू रेवलेशन की तरह है? नहीं। एज फार एज अगर हम 2015-16 एस्टिमेट देखते हैं तो इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि हम एमपीआई को एक नए तरीके से देखें, एक न्यू रेवल्यूशन की तरह लें। एस्टिमेट अगर हम करते हैं पॉवर्टी बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और ये यूज़ किया है तेंदुलकर कमेटी ने अपनी मेथोडोलॉजी में, और जो शो करता है लगभग 7 साल का पीरियड जो 2004 to 5 एंड 11 to 12 के दरमियान है। और इससे पता लगता है कि जो पुअर पीपल हैं वो कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट 137 मिलियन पीपल, और पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है इस ड्यूरेशन में, फिर भी इतने लोग पॉवर्टी से बाहर आ गए। अगर रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी की बात करें तो डिक्लाइन जो हुआ है 2009-10 एंड 2011-12 में, तो ऑलमोस्ट 92 मिलियन पीपल गरीबी से निकल गए हैं, और ये अगर पर एनम देखें तो 46 मिलियन पीपल गरीबी से बाहर आए हैं। अगर डेकेड की बात करें ये नंबर ज़्यादा है ग्लोबल एमपीआई से। और अगर एब्सोल्यूट टर्म में बात करें, एब्सोल्यूट फिगर में बात करें तो पॉवर्टी रेशियो अगर तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी मेथोडोलॉजी पे जो बेस्ड है वो लोअर है कंपेयर टू जो एस्टिमेशन ग्लोबल एमपीआई का है। अब क्या है, सर्च करना है नॉन इनकम डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। नॉन इनकम डायमेंशन वो होता है जैसे कि अब ज़रूरत है सर्च करने की नॉन इनकम डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी, और वो बेसिकली मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपेबिलिटीज़। इस कॉन्सेप्ट को अगर समझना है और मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी करना है तो कैपेबिलिटीज़ को डायरेक्टली हम लिंक नहीं कर सकते हैं जो प्राइवेटली परचेज कंजम्पशन बास्केट। अगर इंडिविजुअल अपने लेवल पे कुछ खरीदते हैं मार्केट से तो वो प्राइवेटली परचेज कंजम्पशन हो गया। और पॉवर्टी मोस्टली बेस्ड ऑन इनकम या कंजम्पशन होती है, और ये डिफरेंट होती है जहाँ पर डेप्रिवेशन होता है बेस्ड ऑन हेल्थ और एजुकेशन। एक्सपर्ट ग्रुप का ऐसा मानना है कि रिव्यू करें मेथोडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। 2014 में ऐसा कहा था उन्होंने, और उन्होंने कहा कि कुछ रिजर्वेशन है रिलेटेड टू मल्टीपल इंडिकेटर, जैसे कि मल्टी डायमेंशनल इंडिकेटर जो यूज होते हैं उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं रिलेटेड टू मेजरेबिलिटी, एग्रीगेशन अक्रॉस इंडिकेटर्स, क्रूशियली ऑफ डेटा बेसेस, जिससे रिक्विजिट इंफॉर्मेशन मिलती है और एक रिजनेबल शॉर्ट इंटरवल में। ज़रूरत है कंसीडर करने की और केयरफुली इवेलुएट करने की। फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी इंडिकेटर है,
एक पॉपुलेशन ग्रुप ने, ये हाउस होल्ड का इशू नहीं है, ये हाउस होल्ड से अलग हो जाता है। एग्रीगेशन एक अलग प्रॉब्लम है। इस प्रिंसिपल में अगर देखें तो इसे इंडिपेंडेंट रखना चाहिए। एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर अगर एग्जांपल लें, इसको एग्रीगेट नहीं कर सकते इंडिकेटर में, जैसे कि चाइल्ड मोर्टेलिटी, इन दोनों को सम अप नहीं कर सकते हैं। अगर बात करें इंडिपेंडेंट इंडिकेटर्स की, तो उसे भी एनालिटिकली देखना चाहिए कि कहाँ पे रूल ऑफ एग्रीगेशन लग सकता है, और उस सिचुएशन में इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि हाउस होल्ड जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, सेम हाउस होल्ड है, और जनरली के लिए जरूरत है बहुत सारी डेटा की, लेकिन हमारे पास डेटा कंस्ट्रेंट्स हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है नोट करना कि इकोनॉमिस्ट अगेंस्ट नहीं है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी या डेप्रीवेशन के, लेकिन ज़रूरत है एनालाइज करना कि किस तरीके से प्रोग्रेस नॉन इनकम इंडिकेटर्स का भी है। अपार्ट फ्रॉम इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये सारे भी फैक्टर्स हैं, और ओवर द टाइम इनकम और कंजम्पशन पॉवर्टी में इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए। अगर इन सारे इंडिकेटर्स को कन्वर्ट करके इंडेक्स में हम डालें तो उससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी उसे इवैल्यूएट करने में। डीटन एंड ड्रीज 2014 में उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया था कि ज़रूरी है अभी इस वक्त पे सप्लीमेंट करना है, अभी ज़रूरी है सप्लीमेंट करें एक्सपेंडिचर बेस्ड पॉवर्टी एस्टिमेट को, उसके साथ साथ इंडिकेटर ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग फॉर इंस्टेंट। डीटन एंड ड्रीज 2014 में ऐसा इंडिकेट किए थे कि एक्सपेंडिचर बेस्ड जो पॉवर्टी एस्टिमेट्स होता है उसे सप्लीमेंट करें, और भी जो इंडिकेटर्स हैं लिविंग स्टैंडर्ड के, लाइक न्यूट्रिशन, हेल्थ, एजुकेशन एंड क्वालिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर बात करें मल्टी डायमेंशनल इश्यूज की, श्रीनिवासन 2007 में अपना व्यू दिए थे कि पब्लिक सर्विसेज एक अलग डायमेंशन है अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन। अगर हम मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी करते हैं और अगर ये पब्लिक सर्विस को भी हम इंक्लूड करें तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। और श्रीनिवासन काफ़ी क्रिटिकल थे मल्टी डायमेंशनल इंडाइसेस के, और उनका ऐसा कहना था कि कोलैप्स करेगा, उनका ऐसा मानना था। और उन्होंने कहा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पब्लिश करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये एग्जाम्पल है कि ये आर्बिट्ररली वेटेड सम ले लेते हैं नॉन कॉमंसुरेट इंडेक्सेस का, और सर्टेनली कह सकते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं है, ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है, क्योंकि इसमें आर्बिट्ररली हम यूनी डायमेंशनल इंडेक्सेस ले रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के माइंडसेट पे चले तो रिच या पुअर, हम किस चीज़ पे एसोसिएट उन्हें करते हैं कि वो गरीब है या अमीर है। लेवल ऑफ इनकम, बहुत सारे नॉन इनकम इंडिकेटर्स भी हैं जिस पे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है, और वो ये फैक्ट रिफ्लेक्ट करता है इन एडुकेट इनकम का। किसी के भी पास अगर इनफ पैसे नहीं है तो वो एजुकेशन, अच्छा बेहतर एजुकेशन या फैसिलिटीज अवेल नहीं कर पाएंगे। अगर हम पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम, और या जो और सारे डेटा हैं उन्हें हम हटा दें इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, तो शायद अप्रोप्रिएट हो जाए इसको मेजर करना। और इस तरीके का मेजरमेंट बहुत सारी कंट्रीज में फॉलो भी हो रहा है। हमारे पास कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है जहाँ पर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होते हैं आफ्टर 2011 एंड 12, और कंपैरिजन करना इस ट्रेंड का मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स में इस वजह से मुश्किल है। सर्वे डेटा जो आया है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो हुआ था 2017-18 में, अभी वो रिलीज नहीं हुआ है ऑफिशियली। इस तरीके के एब्सेंस ऑफ डेटा में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं पॉवर्टी को लेके, इनडायरेक्ट मेथड यूज हुए हैं, और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इनके डेटा, पीरियोडिक लेबर एंड फूड PLFS, इनके डेटा इस तरीके से यूज हुए हैं और अलग अलग तरीके से कंक्लूजन निकल कर आए हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करें जो कि कंडक्ट हुआ है करंट ईयर में, अगर इससे कंपैरिजन करें तो हमें ज़रूरत है फॉलो करने की एक मेथड जो बेस्ट वेटेड है। अभी बेस्ट क्या है कि हम वेट कर सकते हैं कि सर्वे रिजल्ट जो पब्लिश होगा उसका हम वेट कर लें, और इसके पहले जो सर्वे आए थे वो क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि पॉवर्टी रेशियो कम हो गया है क्योंकि हमारी इकॉनमी ग्रोथ हुई है। हम इसके पहले जो सर्वेज आए हैं उसमें क्लियरली इंडिकेट हुआ है कि हमारा पॉवर्टी रेशियो कम हुआ है, काफ़ी कम हो गया है, और वो उस ड्यूरेशन में कम हुआ है जहाँ पर हमारी ग्रोथ काफी ज्यादा हुई है। अगर रिसेंट ईयर में हम देखें, कोविड-19 पीरियड को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो ग्रोथ रेट जो है वो कम हुआ है अभी। तो ये ग्राउंड बन जाता है, हम इस बात पे भरोसा कर लें कि रेट ऑफ रिडक्शन पॉवर्टी रेशियो में स्लो डाउन हुआ है।
अब पहले इतनी कमी नहीं हो रही है, जो रेट हुआ है वो डाउन हो गया है। अगर ग्राउंड पे बिलीव करना हो तो रेट ऑफ रिडक्शन पॉवर्टी रेशियो में कम हुआ है, स्लो डाउन हो गया है, और ये हम एट बेस्ट गेस कर सकते हैं। हमें जरूरत है इंतजार करने की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे डेटा का। और एक और इम्पोर्टेंट इशू है डिफरेंसेस इन एग्रीगेट कंजम्पशन एस्टिमेट बिटवीन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स NAS एंड NSS डेटा। टू एस्टिमेट ऑफ कंजम्पशन NSS एंड NAS कंट्री में मैच नहीं कर रहे हैं, और ये किसी भी कंट्री में मैच नहीं करते हैं, इंडिया कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये जो डिफरेंस है NSS एंड NAS कंजम्पशन का, ये इसके डिफरेंसेस वाइड होते जा रहे हैं ओवर द टाइम। पहले ये डिफरेंस लेस देन 10% थे लेट 1970s में, और अब ये डिफरेंसेस बढ़कर 53.1% हो गए 11-12 के डेटा के हिसाब से। और डिफरेंसेस ये इतने ज्यादा हो गए कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को स्टडी करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, और प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस लेकर आना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए अपने कलेक्शन ऑफ डेटा, दोनों ही रूट से जो करते हैं वो। इसके साथ साथ जरूरत है सप्लीमेंट की, जो भी रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन सर्वे डेटा का है, कि किस तरीके से पब्लिक एक्सपेंडिचर का इम्पैक्ट पड़ता है हेल्थ एंड एजुकेशन पर, डिफरेंट एक्सपेंडिचर क्लासेस पर। ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।